हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये हम चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर और किसी डिसीजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। कुछ लोगों को नंबर से कांटेक्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। आपको कंट्री कोड 92 ऐड करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर से पहले, ठीक है। चलिए, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स, योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, आप अपनी सिचुएशन से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, अपने रिलेशनशिप के स्टेज और फेज़ से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। टेक इट एज इट रेजनेट्स, और अगर ये आपके से बिल्कुल भी मैच ना करे तो फिक्र नहीं कीजिएगा, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द वर्ल्ड, लियो, सजिटेरियस भी, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके पर्सन एक जॉय को, एक फन को होल्ड बैक कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। शायद उनको आपकी किसी बात पर गुस्सा है, या अगर उनके पास आपके लिए कोई ओपिनियन भी है तो वो अपने आप को रोक रहे हैं। रशिंग एनर्जी तो है, लेकिन गुस्सा ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे, उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और आप अपने फ्रेंड्स में, अपनी एक्टिविटीज़ में मगन हैं। आपको जो करना है आप वो कर रहे हैं। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ का इंतज़ार भी है, और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद आप दोनों के दरमियान डिले बहुत ज़्यादा हो गया है। आप दोनों बहुत अरसे से एक दूसरे का किसी बात को लेकर इंतज़ार और किसी फल का वेट कर रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट लवर्स हो सकते हैं, यानी आप लोग अपने करियर लाइफ में हैं, या अगर अभी आप लोग जॉब करते हैं तो अभी आप लोग अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। जॉब्स लग भी गई हैं, लेकिन अभी इतनी पोजीशन स्टेबल नहीं है कि शादी की बात या रिश्ते की बात की जाए। अभी बहुत सारे ऐसे ड्यूज़ और डेब्ट्स हैं जो आपको अभी शायद अभी पे बैक करने हैं कहीं और पर, अगर आपका अभी रिसेंटली करियर स्टैब्लिश हुआ है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा सिचुएशन जो है वो लटक अटक जाती है, और आपके पर्सन जो है या तो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, बिकॉज यहाँ पर एक एयर बलून भी है जिसके अंदर जाया जा रहा है, घूमा जा रहा है, जो पहले ज़माने में आप समझ लीजिए मैन मेड रॉकेट्स हो या वो एरोप्लेन्स होते थे, उस पर बैठ कर वो कहीं आपको दूर ले जाना भी चाहते हैं। लेकिन हर जगह पर जो है वो एक मिस्टीरियस सा फेस है कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये आजकल कहाँ मसरूफ़ है, कुछ इस तरह का। तो आपके पर्सन का एक्शन आपके टूवर्ड्स ये है कि एक तो आपके मुतल्लिक उनकी जो भी सोच है उसमें वो फ़ौरन चाहते हैं कि वो इंटरवीन करें, वो आपकी सोचों में और आपकी सरगर्मियों में इंटरवीन करें, वो आपके फ्रेंड सर्कल का पार्ट बन जाएं। आप जहाँ भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसमें इंटरवीन करना चाहते हैं। वो चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हैं, आप किन दोस्तों में, किन के साथ आपकी आजकल गपशप हो रही है, आप किन के साथ क्या कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में इंटरफ्रेंस, आप समझ लीजिए कि मदाखलत वो चाहते हैं। आपने काफ़ी अरसा वेट किया है, और ये आपके पर्सन ने आपका बहुत अरसे से वेट किया है। आप दोनों के दरमियान इस तरह की सिचुएशन तकरीबन बहुत अरसे से है, और बस आप किसी बात के इंतज़ार में हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, कब ये फेजेस ख़त्म होंगे, ये पार्टी टाइम कब ख़त्म होगा, ये फ्रेंड जोन टाइम कब ख़त्म होगा, ये इसकी अटेंशन कहीं और जाती है, ये चीज़ कब ख़त्म होगी। ये चीज़ आपके पर्सन काफ़ी हद तक सोच रहे हैं। और दूसरा ये कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर वाकई है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए भी इनकी ख्वाहिश है कि कब तक चीज़ें जो ये ख़त्म हो सकती हैं,
कि मेरा इंतज़ार कब तक चलेगा, मैं इसको कहीं लेकर चला जाऊँ, या मैं इसकी मेरी और इसकी लाइफ में एक पीस आ जाए, हम लोग ट्रैवल कर जाएं, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन का एक्शन या सोचें, आप समझ लीजिए। तो अभी सोचें ज़रा ज़्यादा रिवील हो रही हैं। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स। हो सकता है आप इनसे कहीं आप इनसे कहीं ये कमिट करें कि मैं जो हूँ वो इतने घंटों में या इतनी देर बाद मेरी वापसी हो जाएगी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और ये इनका नेक्स्ट एक्शन ये भी हो सकता है कि ये अचानक से वहाँ पहुँच जाएं, बिकॉज़ इनको पता नहीं क्या, एक तो क्या इनसिक्योरिटी हो रही है, गुस्सा है किसी बात पर, कोई डाउट है इनको आपके ऊपर किसी तरह का, या किसी पास्ट में चले गए हैं आपको सोचते सोचते, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस है तो ये चीज़ मायने नहीं रखती, मतलब पॉसिबल नहीं लगती। आपको फोर्स कर सकते हैं, ये आपको कह सकते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ थोड़े दिनों के लिए, और मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी आपको लगता है। बट आप लोग किसी एक फेज से ज़रूर गुज़र रहे हैं, जो कि एक साइकिल नुमा चीज़ है, कंप्लीशन या रेजोल्यूशन वाली बात जिसे कहते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स, टावर मोमेंट, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप इनसे नाराज़ हैं किसी बात पर, और आपने अभी ताल्लुकात को ख़त्म किया हुआ है। हो सकता है ये आपको मनाने के लिए लिटरली ट्रैवल करें, और आप अपनी बात पर कायम हैं। ये आपको लेकर चलना भी चाह रहे हैं साथ, आपके साथ आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो, आपने जो तलवार की जो नोक है ना, उसको ज़मीन पर ऐसे गाड़ के फंसा दिया कि आप वहाँ से हिल नहीं सकते, आप उठना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि इस दफ़ा जो आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है, या अगर ये चीज़ वजीद होती है तो कोई लड़ाई एक्सपेक्टेड है। हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो आपकी एक्टिविटीज़ को लेकर आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने गुस्से में आपको कुछ वाकई ऐसी बातें कही भी हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर ये एक इल्ज़ाम भी ठहरा है कि आप लोगों ने पार्टी टाइम किया और इनको एक्सक्लूड किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आपकी लाइफ में पहले से इस तरह के दोस्त थे, और आपको ये बात जो है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हो रही कि आपकी लाइफ में बीच में कोई इंटरफेरेंस हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको एज सच कोई इन रिटर्न ऑफ़र भी नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको उस तरह का सेटअप भी नहीं दे पा रहे हैं कि जिस तरीके से, यस, ऑफ़र की इनके पास कमी है। इनके माइंड में कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन जब वो रियलिटी फेज़ में आती है हैंड ओवर करने के लिए, तो इनके पास कुछ नहीं, इवन अपॉलॉजी भी नहीं है। तो सोचते हैं ये फैंटेसाइज बहुत कुछ है देने के लिए, करने के लिए, ये आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जब ये आपके पास वापस आएँ तो इनके पास एक बहुत ज़बरदस्ती चीज़ हो। लेकिन आप लोगों की लाइफ में कोई एक चीज़ एंड हुई है, किसी की डेथ हुई है, डेथ से रिलेटेड आप लोगों के दरमियान आजकल कोई चीज़ है जो कि किसी की डेथ हो सकती है, किसी की रिसेंटली डेथ हुई होगी। पेरेंट्स में से अगर किसी की डेथ हुई तो उसके बाद इनका एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो गया होगा। तो आपके पर्सन का एक्शन आपके टूवर्ड्स कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन आपके इस मिजाज की वजह से करते भी नहीं हैं, बिकॉज उनको आप थोड़े से एरोगेंट लगते हैं, और ऑफ़र वो कर नहीं सकते बिकॉज आपने दो तीन चीज़ें ऐसी ख़तरनाक आप लोगों के दरमियान हुई हुई हैं कि उनको उनका एक्शन जो है वो पॉसिबल लग भी नहीं रहा। कि एक तो ये कि नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है, सबसे पहली बात तो विद द टावर कार्ड एंड डेथ कार्ड मैं आपको बताऊं, एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से आपने बाउंड्रीज थोड़ी सी हाई की हुई हैं, और आप नहीं मान रहे हैं। आप लिटरली जितना टाइम इस चीज़ में बढ़ रहा है, आपके पर्सन का डाउट भी बढ़ रहा है। तो ये जो होल्ड बैक कर रहे हैं, ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि वो आपको फ्रेंड्स के साथ कुछ करते हुए ना वो रेड हैंडेड पकड़ें, ताकि उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो इस वक्त कोई लवी डवी चीज़ सामने नहीं आ रही, मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर बहुत कॉन्शियस हुए हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि जैसे स्लोली ग्रेजुअली ये चीज़ उस तरफ जा रही है जैसे पहले गई थी, और इसी तरीके से डिस्टेंस आया था, इसी तरीके से लड़ाई हुई थी, इसी तरह से बाउंड्रीज़ बढ़ गई थी, मेरे पास कुछ ऑफ़र करने के लिए था नहीं, और फिर हम लोग बिल्कुल नियर टू एंड हो गए थे। तो आपके पर्सन का एक्शन आपके टूवर्ड्स जो है वो अपने अपने दिमाग में जो इनकी सोचें हैं, उन सोचों की एक कहानी बन गई है, और डिस्टेंस दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। आप अगर खामोश हो गए हैं, आपने बिल्कुल, यानी आपने बिल्कुल सिरे से कहना चाहिए कि कोल्ड एटीट्यूड दे दिया है।
आप किसी भी तौर पर इनको कोई, यानी इवन इन्होंने आपका अगर हाथ थामने की भी कोशिश की तो आपने कहा कट लो यहाँ से। तो कुछ आपके बॉडी जेस्चर से, कुछ आपके कुछ स्टाइल से ऐसा लगा कि जैसे मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है दिमाग की लस्सी करने का। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और आपके पर्सन अब एक मेगा कमबैक ही करना चाह रहे हैं, बिकॉज आप लिटरली इस पोजीशन में हैं कि अब आप पलट के नहीं देखना चाहते, बिकॉज ये इनको शायद पास्ट में रहने की बहुत आदत है और आप इनके पास्ट बैगेज को संभालते संभालते थक गए हैं। बिकॉज आप लिटरली अब चाह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं ठीक हुआ ना तो मैं इसी सोर्ट से, इसी कुल्हाड़े से अब मैं खुद ही जो है ना या तो इनको ख़त्म कर दूं या इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दूं। यानी आप दोनों के दरमियान इस वक्त बहुत क्रूशल और क्रिटिकल फेस चल रहा है। आप दोनों की इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। उस गुस्से की वजह से जो लड़ाई हुई, उस टेम्परामेंट की वजह से जो लड़ाई हुई, जिस नोट पर आप दोनों के दरमियान बातचीत ख़राब हुई, आप नहीं चाहते। और इनको अभी भी लग रहा है कि जैसे इस फेस को आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं और इस फेस को आप कहीं ना कहीं पब्लिक करते हैं, अपने दोस्तों में बातचीत करते हैं और आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी नाराज़गी से, आप इनको टके के भाव नहीं पूछते हैं, वो वाली बात है। और आप इन्होंने हमेशा, इनको लगता है, इनका अपना परसेप्शन है कि इन्होंने आपका बहुत सालों से इस तरह का टेंट्रम बेयर किया है। आपका अपना परसेप्शन है कि आपने अपने बहुत साल इनको दिए हैं, लेकिन आउटकम के तौर पर विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्लोएस्ट कार्ड, कोई एनर्जी नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं। और डिस्टेंस जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अनलेस कि कोई किसी को बहुत सॉलिड ऑफ़र करे और उस चीज़ में पोटेंशियल नज़र आए, उस चीज़ में वाकई प्रॉमिस नज़र आए, तो वो चीज़ हो। लेकिन सुकून आपकी लाइफ में इसलिए भी नहीं हो पा रहा क्योंकि ये बार बार ये एंडिंग फेज़ का थ्रेट, ये हर चीज़ हर वक्त ख़त्म हो जाने का तलवार जो सूली पे लटकी रहती है, गर्दन पे लटकी रहती है तलवार, तो इस वाली चीज़ों से आप उलझ से गए हैं। आपको लगता है भाई टेक इट और लीव इट, इट शुड बी माई वे और हाईवे वाली बात होनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स, कहाँ गई वो मोहब्बत, कहाँ है वो मोहब्बत, वो अनकंडीशनल लव, वो दावे, वो शिकवे, वो मोहब्बत, वो खुलूस, वो वादे, वो सब कहाँ हैं। वो तमाम चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, इरिटेट करती हैं। ये आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ और फ्री होने से इनको काफ़ी इरिटेशन है। और हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज भी हों इनको कि जल्दी से ये रिश्ते में बंधना नहीं चाह रहे और इनको ये लगता है कि यार किसी ऑफिशियल रिश्ते में बंधने से क्या ज़रूरत है, जैसे चल रहे तुम भी अकेले मैं भी अकेले, दोनों मिलके खाएंगे केले। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि भाई चलो ठीक है, फ्री स्पिरिट, फ्रीडम, अपनी लाइफ में मस्त जियो, लेकिन कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो कुछ चीज़ें आपको काबिल कबूल नहीं है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बिकॉज आप इस फ्रीडम है अगर ज़िंदगी में, तो आप फ्रीडम की तरह रहना चाहते हैं। उस फ्रीडम के अंदर आप उसको लव मिलाएं तो फ्रीडम में लव नहीं होता, फ्रीडम में लस्ट होती है, जो कि मैं रीड कर सकती हूँ कि आपने शायद इनको लिटरली ये कहा हो कि इस रिश्ते को नाम दो, और अगर इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है तो फिर इसके अंदर वो हरकतें ना करो जो वाइफ हस्बैंड मटीरियल की होती हैं। ये लिटरली आपने कहा होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने या तो कहा होगा या तो अगर ऑफिशियल नाम देना है तो फिर दो, और अगर नहीं देना तो फिर दोस्तों की तरह रहो, और फिर जिस तरह बाकी मेरे दोस्त हैं वैसे तुम भी हो। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों के दरमियान डिस्कस हुई जिस पे यकीनन इनको नहीं बावर हुआ होगा। लेकिन एक्शन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो एक्शन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट इनके पास हर वक्त कोई एक बात होती है आपको इल्ज़ाम देने के लिए कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुमने मेरी पीठ पे वार किया, तुमने ऐसे लोगों का साथ दिया, ये मेरे दुश्मन थे और मुझे तो उनकी शक्ल नहीं देखनी, तुम उनसे जाके मिल गए या मिल गई और मुझे तो तुम्हारी तरफ से धोखा महसूस होता है, खूनम खून महसूस होता है और तुमने मेरी पीठ पे वार किया, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो ऑल द थिंग्स। मुझे तुम छोड़ के चली जाओगी या छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे पास तो बहुत ऑप्शन है, मेरे पास कौन है, मेरे पास तो तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। हरकतें अजीब हैं और पता नहीं क्या इनके दिमाग में है, वल्ला आलम। चलिए जनाब, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या नज़र आ रहा है? आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स, अभी तक तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप नाराज़ हैं तो वो भी नाराज़ हैं, आप नाराज़ हैं तो वो मनाना भी नहीं चाह रहे हैं, और इस नाराज़गी में कुछ ना कुछ कहानियाँ दिमाग में चल रही हैं। सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, है कुछ है नहीं देने के लिए। लाइफ में पीस लाना चाहते हैं, रिश्ता डेड एंड पे, डेडलॉक पे लगा हुआ है। अनकंडीशनल लव के दावे हैं और रहना इंडिपेंडेंट है। तो भाई ये तो वही वाली बात हो गई, तुमसे ना हो पाएगा। चलिए जनाब, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स द रनर। देखें,
रनर इन अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो। ये चाहते भी होंगे अगर चीज़ों को ठीक करना, तो इनकी ईगो आड़े आती होगी और ये एक्चुअली ये मौके पे भाग जाते हैं। जिस मौके पर स्टैंड लेने की बात है, स्टैंड लेने की कमी है। इन शॉर्ट, द स्नेक, आस्तीन के सांप, कंपटीशन। आपको चाहे आप इनके साथ कितना भी अच्छा रवैया क्यों ना अपना लें, ये एक मोमेंट पर आकर आपको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। और थोड़ा सा आपको अलर्ट देखने की भी ज़रूरत है कि आपकी सराउंडिंग में कौन सा ऐसा पर्सन है जो आस्तीन के सांप की तरह बिहेव कर रहा है। थर्ड पार्टी का नाम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आया है कि लुक ओवर योर शोल्डर द अदर वुमेन। मे बी थर्ड पार्टी यहाँ पर भी है, तो आपके पर्सन को डाउट है कि आपको कोई पट्टी पढ़ाता है, तो वो भी इस वजह से भी कोई एक्शन नहीं ले पाते। सिडक्शन, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप। मैंने कहा था कि आप पर डाउट करने लगते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो अभी भी ये है कि आपसे बात तो करेंगे नहीं, लेकिन इल्ज़ामों की बाल्टी ये जमा कर रहे हैं। व्हाट इज़ इन योर बकेट जो कहते हैं, तो ये बकेट लिस्ट में इनके ये तमाम चीज़ें हैं कि आपको इनके जहन में लगता है कि जैसे आपको कोई सिड्यूस कर रहा है, आप किसी को सिड्यूस कर रहे हैं। जब आप इनको टाइम नहीं दे रहे तो दैट मीन्स आपकी लाइफ में कोई और है। ऑल नेगेटिव, किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। यहाँ तक ये सोच चुके हैं कि शायद आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा है और आप किसी के साथ अफेयर में हैं। ये जो अनकंडीशनल वाली बात आई थी, आप अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर इनको दो टोक बात कही तो फिर इनको ये यकीनन इनके माइंड में ये बात घूमती होगी कि अगर ये मुझे इतनी स्ट्रांगली बात ये बोली जा सकती है तो फिर इसका और भी कहीं इस तरह का मामला होगा। आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज़ ब्लूमिंग, फन फ्लर्टिंग, वांटेड टू डेट। ओके, कोई सीक्रेट एडमायरर का भी मैसेज क्लेम हो रहा है यहाँ पर। एंड ट्विन फ्लेम, ऑलराइट। यिंग एंड यांग, बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कपल, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये हरकतें शायद रिपीटेड पैटर्न पे है। जैसे मैंने कहा था, इनको पास्ट में रहने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन जो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स होल्ड पर है, आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट है और आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई भी है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से चीज़ें इतनी आसानी से रिजॉल्व भी नहीं हो सकती। और डाउट्स में हैं आपके पार्टनर, आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स पे डाउट कर रहे हैं। उनको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी सोर्स बने हुए हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इनकी तरफ से हटाने के लिए। या ये वाइस वर्सा भी हो सकती है चीज़ कि आप अपने पर्सन के मुतालिक इस तरह से डाउट्स में हो और इस तरह की चीज़ें देख रहे हों। लेट्स सी कि इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। देखते हैं जनाब। अगर ये सब कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने में इतने ही रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, तो आपके लिए फिर क्या गाइडेंस है। लेट्स सी आपके लिए फिर क्या गाइडेंस है। नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन। कोई भी चीज़ पत्थर पे लकीर नहीं होती और पत्थर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप चीज़ों को बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं। इट्स ऑल इन योर हैंड एंड इट्स अप टू यू। अ न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन। ये जो डेथ कार्ड आया है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई है एज अ पर्सन, एज अ चॉइस, जिसको आप इतना ज़्यादा सीरियसली अटेंशन उस पर पे नहीं कर रहे, लेकिन ग्रेजुअली वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो मूव हो गया है। लेकिन आपके पर्सन को शायद उस बात पे बहुत श्योरिटी है कि जब कभी भी इसके मेरे साथ इस तरह के मामलात होते हैं तो इसकी अटेंशन ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है मेरे पर्सन की तरफ, यानी आपकी तरफ। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मैंने शुरू में कहा था आप लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ एक ही स्टेज फेज में होंगे, तो आपको जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हैं वो प्रैक्टिकल प्लान के साथ मूव करें। कुछ जाके आप ख्वाब भी देख रहे हैं और ख्वाबों में ही उनको पूरा होते हुए देख रहे हैं, नहीं। ख्वाब देखें और उन ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान बनाएं जो कि 3D वर्ल्ड में काम आए। और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर ये आपको इल्ज़ाम तराशी करते हैं, आपके ऊपर गंदे आपके किरदार पे बात उठाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, शक करते हैं, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है और ऊपर की रीडिंग में भी एक्शन टूवर्ड्स यू में लग रहा था, तो आप
अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपने पर्सोना के साथ ही मूव कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए और बहुत अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। अगर ये रिश्ता आपको टॉक्सिक लगता है तो हो सकता है दूसरा रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स कोई भी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। आई एम रियली सॉरी टू से, बट जो रीडिंग में आएगा मैं वही बताऊंगी। हो सकता है आपको ख़ुद भी ये स्टक और ये सफोकेटेड फीलिंग लग रही हो कि ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में जैसा कि नरेट किया जाता है, लेकिन मेरी रीडिंग में जो आया वो मैं बता रही हूँ। बहुत सारे शक व शुबात और डाउट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं तो आपके पर्सन को आप पर डाउट होता है, आपको अपने पर्सन पे डाउट होता है। जैसे इसके कोलीग्स इसको सड्यूस कर रहे होंगे, इसके ऑफिस में कितनी अच्छी लड़की है, उसके ऑफिस में कितना ज़बरदस्त सा बंदा है, इस तरह की बातें। ये लोग लंच पे साथ जाते हैं, जब सारे फ्रेंड्स और सारे कोलीग साथ पे जाते हैं तो वो भी साथ पे होते हैं, वो भी होती है, वो भी होते हैं। इस तरह की बातें माइंड में आ रही हैं। तो एक ईगो की बात जो यहाँ पर थी, लिसनिंग टू ईगो, दैट मीन्स कि अगर ये चाहते भी हों कोई एक्शन लेना तो इनकी ईगो आड़े आ जाती है। तो फिर उस सिचुएशन में आपको इन तमाम बातों पे अमल करना है कि अगर कमिटमेंट हुई थी तो ऐसा नहीं कि उस कमिटमेंट से निकला नहीं बाहर जा सकता। आपकी ज़िंदगी में और भी न्यू साइकिल रोमांस का आ सकता है, बट अब आप प्रैक्टिकली डील कीजिए और अपनी इज्जत के साथ, वक़ार के साथ ज़िंदगी को आगे चलाएं। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें और कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।